Hello students, this is Farhan Beg. I am your SST teacher. Today's our topic is what is globalization. आज हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, बट आज हम इसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या। हमने देखा पिछले कुछ 2 to 3 डिकेड्स बैक अगर हम चले जाते हैं पास्ट में, 2 से 3 दशक पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज क्या करती थी, लुकिंग फॉर looking for locations around the world which would be cheap for their production। ऐसी कंट्रीज को सर्च करते हैं, ऐसी लोकेशंस को सर्च करते हैं जहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत सस्ती हो जाए, ठीक है, चीप हो जाए, प्रोडक्शन आसानी से हो जाए और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। ऐसी लोकेशन सर्च करते हैं। पिछले कुछ दशकों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जो फॉरेन ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज इज राइजिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडिया के अंदर। आपने नाम सुना होगा फोर्ड मोटर्स का, ठीक है। फोर्ड मोटर्स क्या बनाती है, ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पहले सिर्फ प्रोडक्शन करती थी लोकल मार्केट के लिए, इंडिया के लिए, लेकिन आज इसकी जो कार्स हैं या फिर कार्स कंपोनेंट्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो भी काम करती हैं, अपने ट्रेड को और गुड्स को बढ़ावा देती हैं और सर्विसेज को बढ़ावा देती हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके बड़ी बड़ी लोकेशंस पर, ठीक है, अपने फैक्ट्रीज और ऑफिस सेटअप करके। अब इससे हुआ क्या, दिस रिजल्ट ऑफ ग्रेटर foreign investment and greater foreign trade has been greater integration production and market across the countries। ये जो ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हुआ, ठीक है, ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से फॉरेन ट्रेड बढ़ा, ठीक, विद इन द कंट्रीज, और जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट थी, यानी कि सपोज इंडिया, चाइना या यूएसए, ये आपस में क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए, ठीक। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेशंस के थ्रू जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड हो जाती है या बहुत सारी आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आपस में कंट्रीज़ के बीच में मूव करेगा या शेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्टेड रखती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो है आपके मूवमेंट ऑफ द पीपल। लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, पर करते क्यों हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, फॉर बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। इन कारणों से लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं जिससे कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। पर पिछले कुछ दशकों में, कुछ डिकेड्स में ये मूवमेंट कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की। इसकी वजह से हमारा जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब पीपल मूवमेंट थोड़ा सा कम हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया। वो कौन से फैक्टर्स हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ग्लोबलाइजेशन संभव नहीं होता, क्योंकि अगर हम पिछले 50 या 60 साल पहले पीछे पहुंच जाते हैं तो हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। हर एक फील्ड में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आज आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विद इन आवर्स पहुँच सकते हैं या विद इन फ्यू डेज पहुँच सकते हैं थ्रू एयरलाइंस। और अगर आपको एक जगह लॉन्ग डिस्टेंस पहले हमें जाने में 6 6 महीने लग जाते थे घोड़ों से या फिर ब्लॉक कार्ट से या फिर जो बफेलो कार्ड्स होती हैं उनसे लोग ट्रैवल करते थे, उनको महीनों लग जाते थे, लेकिन आज हम विद इन आवर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब जैसे छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर्स रखे हैं आपको, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना कंटेनर्स, ठीक। तो ये
पहले जो हमारे जो गुड्स होते थे वो सीधे पोर्ट पे ऐसे ही जाते थे बंदरगाहों पर, और वो लोड होते थे शिप्स पे, उसमें टूट फूट भी बहुत होती थी और पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस भी बढ़ जाते थे, क्योंकि अगर गुड्स आपके जो हैं फैले हुए हैं अलग अलग जगह से और अलग अलग उसकी एंट्री कराई जाएगी तो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक कंसाइज वे में ले लिया, हमने कंटेनर्स यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, कंटेनर्स के यूज़ से क्या होगा, कंटेनर्स के यूज़ से जो आपके जितने भी गुड्स हैं वो एक कॉम्पैक्ट वे में, कंसाइज वे में एक कंटेनर के अंदर रख दी जाएंगे, जिससे वो सेफ भी हो जाएंगे और पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस भी हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब एक जगह से दूसरी जगह आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं थ्रू ट्रेन्स, या तो ट्रेन्स में जाती हैं या फिर शिप्स में या फिर प्लेन्स या ट्रक्स वगैरह में आपके जो कंटेनर्स हैं वो लोड होके चले जाते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ वक्त के साथ साथ थोड़ा सा क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन हैज़ फॉलन इन द एयर कॉस्ट ऑफ द एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइंस की कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस हैज़ इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द एयरलाइंस, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारे जो गुड्स हैं वो एयरलाइंस के थ्रू भी ट्रैवल हो सकते हैं, संभव हो पाए ट्रैवल होना। ठीक है, तो ये हमें फ़ायदा हुआ। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। अब टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन के। आज आप इंडिया में बैठे हैं, आप अमेरिका के किसी भी बंदे से आप बात कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। फ़ोन आपने डायल करा, आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, सॉरी इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू आपने उससे बात कर ली, या फिर डायरेक्टली फ़ोन लगाकर कॉल करके उसको बात कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले क्या होता था, अगर यहाँ से सऊदी अरब आपको किसी को मैसेज कुछ भेजना होता था तो आपको महीनों लग जाते थे, जब तक वो कोई बंदा पहुंचता नहीं था वहाँ पे आपकी खबर लेके, जब तक वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं थी। लेकिन आज ये चीज़ें क्या है, बहुत ईजी हो गई हैं, विद इन सेकेंड्स आप कहीं पे भी अपने मैसेजेस, अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जैसे कभी कभी हमें पहले कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाना होते थे, लाने होते तो महीनों का टाइम लग जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ क्या है, एक ईमेल सेंड करना है या फिर एक वॉइस मेल, और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, चाहे वो बंदा लंदन में क्यों ना बैठा हो, वहाँ से आपको विद इन सेकेंड्स आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और सारे सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, वो भी बहुत कम दामों पर। ठीक, अब किस किस तरीके से आईटी का इस्तेमाल होता है ग्लोबलाइजेशन के लिए, आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ होती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मैगज़ीन जो है वो पब्लिश्ड हो रही है फॉर लंदन रीडर्स। ठीक है, उसकी प्रिंटिंग कहाँ हो रही है, दिल्ली के अंदर हो रही है, पर जो उसका टेक्स्ट है वो इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस में भेजा था लंदन के ऑफिस से, कि आपको ये सारा टेक्स्ट इसमें भेजना है, लिखकर टाइप करके भेजना है। अब द डिज़ाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट्स ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन। जो ऑर्डर्स, जो डिज़ाइनर्स हैं दिल्ली ऑफिस में, उनको ऑर्डर मिलता है लंदन के ऑफिस से कि डिज़ाइनिंग किस तरीके से करनी है इसकी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को कैसे मिलती है, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू मिल जाती है, ये इन्फॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उनको मिल जाती है। पर डिज़ाइनिंग किस पे होगी, कंप्यूटर पे होगी। डिज़ाइनिंग किस पर हो रही है, कंप्यूटर पे हो रही है। और जब डिज़ाइनिंग हो गई तो उसके बाद में अब क्या प्रोसेस बचा, प्रिंटिंग का प्रोसेस बचा। अब प्रिंटिंग काय पे होगी, प्रिंटिंग में भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ये प्रिंटिंग सब इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये कहाँ जाएगी, ये मैगज़ीन सेंड कर दी जाएगी लंदन बाय एयर, एयर के थ्रू भेजी जाएगी। ठीक है, एयरप्लेन से भेज दी जाएगी। तो ये क्या होगा, इवन अब इसके बाद में जब जब आप मैगज़ीन वहाँ पहुँच जाएगी, जो पेमेंट होगा, पैसे का जो ट्रांसैक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, ई बैंकिंग के थ्रू। यानी बैंक ऑफ लंदन से जो बैंक ऑफ दिल्ली है वहाँ तक जो चीज़ें आएंगी, जो पैसा आएगा वो ई बैंकिंग के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर इतने पूरे एक मैसेज के अंदर पूरे आपने क्या देखा कि कितनी बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। पहले डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, ठीक है, फिर एयरप्लेन प्लेन से गए, उसके बाद में ई बैंकिंग, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निक यूज़ करी गई हैं। तो आपने देखा किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आपका ईजी होता चला जा रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं जल्दी से और कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक, दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी का था ना,
नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो यही चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन के जरिए दुनिया मुट्ठी में आ गई है। अब आप समझ लीजिए लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस वीडियो में चाइना का। चाइना के टॉयज़ जो हैं वो इंडिया में आते हैं, ठीक है, और इंडिया की मार्केट्स में आके इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे सस्ता बेचते हैं और 70 to 80% मार्केट को कवर कर लेते हैं विद इन फ्यू डेज। ठीक, पूरी इंडियन मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन कैसा हो क्यों पाया? क्योंकि वो बहुत सस्ते दामों में चीज़ दे रहे हैं इंडियन प्रोड्यूसर्स के मुकाबले। ठीक, तो इससे क्या है, ये क्यों हुआ? सस्ती वहाँ की चीज़ जो इंडिया में मैन्युफैक्चर चाइना में हो रही है और इंडिया की मार्केट में सस्ती है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। और हमने क्या है, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए हैं। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ये होते हैं रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस जब हट जाएंगे, जैसे कि अगर कोई चीज़ सपोज चाइना से इंडिया में आ रही है तो उस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, वहाँ की चीज़ यहाँ इंपोर्ट होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, यहाँ की चीज़ अगर वहाँ एक्सपोर्ट होगी तो वहाँ जाके उस पर टैक्स लगेगा। ठीक, ये है ट्रेड बैरियर। अगर टैक्स लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं, और अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो आसानी से ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपस में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो चीज़ चाइना की है वो यहाँ आके आराम से बिक सकती है इंडिया की मार्केट के अंदर, वो भी कम दामों पर। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 से लेकर 1960 तक, हमने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बैन कर दिया था, यानी कि हमने ट्रेड बैरियर लगा दिए थे। क्योंकि हम पहले चोट खा चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी आई से बिजनेस करने और उसने बाद में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अपना कायम कर दिया था, तो उस चीज़ से हमने काफ़ी सबक लिया था। हमने दूसरी चीज़, हमें यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी फ्लरिश करना था, फलने फूलने देना था। ठीक है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में वो अपने आराम से व्यापार कर सकें बिना किसी कंपटीशन के क्योंकि बाहर की कोई कंपनी आएगी तो वो टफ कंपटीशन देगी। ठीक है, तो बिना किसी कंपटीशन के हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर हैं डोमेस्टिक, उनको आराम से व्यापार करने का चांस मिले। पर कुछ चीज़ें थी जिनमें हमने ट्रेड बैरियर हटा रखे थे, जो हमारे डेवलप नहीं होती थी, जैसे कि मशीनरी। ठीक है, मशीनरी हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गई, या फिर पेट्रोलियम, इन चीज़ों पे हमने ट्रेड बैरियर हटा रखे थे। ठीक है, इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जिससे कि आसानी से ट्रेड हो सके। लेकिन स्टार्टिंग अराउंड 1991, जैसे ही 1991 का दशक शुरू होता है, 90s की शुरुआत होती है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते हैं राजीव गांधी। वो क्या करते हैं? ट्रेड बैरियर्स को हटा देते हैं। उस वक्त की ज़रूरत थी ये, ऐसा करना ज़रूरी था। क्यों था? क्योंकि भैया लोकल मार्केट में चीज़ें जो बन रही थी वो काफ़ी टाइम से लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और कर करके वो चीज़ें काफ़ी महंगी भी हो गई थी मार्केट के अंदर, क्योंकि दूसरे बायर्स के पास कोई ऑप्शन होता नहीं था और क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं होती थी। जिससे अब क्या होगा, अगर एमएनसीज इंडिया में आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज व्यापार करने आएंगी बाहर की, तो पहली बात तो टफ कंपटीशन देंगी इंडिया मार्केट को। ठीक है, यहाँ पे लोग क्वालिटी सुधारेंगे चीज़ों की, ठीक है, और दाम भी कम करेंगे। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा था वो ये था कि इंडियन मार्केट के अंदर जब नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, यहाँ पे ऑफिसेस सेट होंगे, कॉल सेंटर लगेंगे, तो क्या होगा? हायरिंग होगी। हायरिंग का मतलब कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे तो खुशहाली आएगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, और हुई भी। ठीक है, पिछले 30 सालों के अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जस्ट डबल हो गई। ठीक, पिछले 30 सालों में तो हमारी जो जीडीपी है वो 4% से ग्रो करके 8% पे आ गई मनमोहन सिंह के टाइम तक। ठीक, तो ये सब क्या है, क्यों हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया, ट्रेड बैरियर हटे और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। ठीक, तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जितने भी बैरियर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट के द्वारा हटाने के इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को लिबरल कर दे, अपनी इकोनॉमी को सबके लिए खोल दे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। यानी कि कोई भी टैक्स ना हो, टैक्स इम्पोज ना किया जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, या फिर किसी कोई भी एक्साइज ड्यूटी ना लगाई जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन।
अब आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी से समझ में आया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया हो, पसंद आए, तो इसको जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।